बेटे ऑलराइट। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि कल आप देख रहे थे कि हमने ये बीटीसी का एक प्लान किया था, साथ में गोल्ड की भी हमारी जो ट्रेड थी वो हमने ये सारी चीज़ें जो थी वो प्लान की थी। मैं सिर्फ आपको ये सीन वो करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, एक विश्वास नाम की चीज़ होती है जो आपको ना अपने अंदर रखना पड़ता है। बट जब मार्केट इतने क्रिटिकल सिचुएशंस में होना तो उस टाइम जो होती है आप एक फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आप अपने उस जो आपकी है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी जो प्रोसेस है, आपके जो सेटअप है, आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट आपको जो चीज़ें दिखाना चाहता है ना, आप उसको देख के उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं और उसी में होता है फोमो, ठीक है। और आप जो भी एंट्री बनाते हैं उसमें आपका लॉस होता है, क्योंकि जो भागती हुई ट्रेन में अगर आप चढ़ोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा ही। अगर आपको पता है कि इस स्टेशन पे गाड़ी रुकने वाली है या फिर इस स्टेशन पे क्या होने वाला है, क्या इसे हो सकता है, तो आप इसलिए वहाँ पे चीज़ें कर पाओगे। अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, सिर्फ आप मार्केट को देख के ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हो, देन वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जैसा कि अभी बीटीसी का ये प्लान आप देखोगे तो ये प्लान हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बीटीसी में मैं आपको दिखा दूँ, बीटीसी, हाँ। तो मार्केट में ये प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा था और मार्केट इसको काफ़ी टाइम तक जो होती है यहाँ पे स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। बहुत दिनों तक ये 1 आवर की कैंडल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेड में देखोगे तो यहाँ से इसको सेल करके होल्ड कर पाना, ठीक है, और यहाँ तक नीचे आने के बाद इतना ऊपर आना फिर नीचे जाना, ये पॉसिबल देखे तो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं यहाँ से सेल करूँ, देन यहाँ तक होल्ड करूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऊपर भी चला है तो मैं होल्ड करके बैठा रहूँ, फिर इसके बाद मैं वेट करूँ यहाँ तक आने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, होते हैं जिनके पास बड़े पैसे होते हैं वो लोग लगाते हैं, अपना करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि इस देखो, 2 चार्ट मेरे पास है। ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस और ये है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ 3 मिनट, ठीक है। तो ये ट्रेड काफ़ी टाइम से आप देखोगे ना, मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैंने बाइंग सेलिंग सभी किए हैं, जो भी मैं कर सकता था मैंने सब किया है, ठीक है। मार्केट नीचे गया था, इतना डीप में आया था, इसके बाद ऊपर गया, तो इसमें मैं सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई मार्केट ऑलमोस्ट जो होती है सेलिंग में जाने वाली है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भी मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से इतना मुझे डायरेक्शन पता है। तो इस 3 मिनट के हिसाब से मैंने आपको एक प्लानिंग दी थी। मार्केट जब यहाँ कहीं पे था, इस जोन के आसपास, तो ऐसा ही कुछ था, तो हमने यहाँ पे 3 मिनट में ये प्लानिंग की थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने जब आपको दिया था, इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था ऑलमोस्ट। ये देखो, ये रहा वो ट्रेड, ठीक है। ये प्लानिंग हमने की थी, बट ट्रेड थोड़ा सा लेट गया था। कहाँ पे है? शायद यही है, यही ट्रेड है, ठीक है। जब ये लेवल्स पे आया
था, तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया था, बट मैं एसएस नहीं ले पाया था। तो ये सेलिंग का ट्रेड मैंने आपको दिया था 3:03 PM पे, कल दोपहर में 3 बजे थी मैंने ये ट्रेड को अपलोड किया था। और ये BTC का मैंने देखो आपको ये चार्ट भी बता दिया कि ये लेवल्स इसका है, ठीक है। और ये सब मैंने आपको स्टारडे ये 3 बजे के टाइम में मैंने आपको दिया था। और उसके बाद ये देख रहे हो ये 8:48 ये गोल्ड का है, ठीक है, सॉरी BTC का ये ट्रेड कंप्लीट हुआ है। इसको मैंने रात में इसको मैंने अपलोड किया था कि ये जो था लिक्विडिटी सेटअप पे ट्रेड था, इसने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो लिक्विडिटी सेटअप ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। अभी फिलहाल अभी के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये ट्रेड देखो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है, मार्केट की, जैसे देखोगे यहाँ पे ये 1 आवर की सेलिंग कंप्लीट हुई ना, मेरा ऐसा सेलिंग का जो टारगेट था, जो लिक्विडिटी का वो था, ठीक है, रेंज था, उसने मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया हुआ है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो था नया सेटअप बनता है लिक्विडिटी का। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक बाइंग का प्लान भी है मेरा, जो कि रनिंग है, ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बाइंग है। अब देखो ये रेंज बना था हमारा लिक्विडिटी का, ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और ऊपर भी ब्रेक किया हुआ है। ये रेंज था हमारा लिक्विडिटी का, और इस रेंज के हिसाब से ये देखो परफेक्ट जो होती है हमारी ये सेलिंग यहाँ से हुई है। और मार्केट ने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा रेंज हमारा लग रहा है बचा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार ये, ठीक है, अभी तो थोड़ा सा रेंज बचा हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक स्पाइक में निकल जाएगा, जो भी वो बोलते हैं उसको क्या, स्लिप स्प्रेड में निकल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो एक सेलिंग हमारी जो थी वो इस लेवल से, ठीक है, यही कहीं के लेवल से हम इसको सेल कर सकते थे। और ऐसे मार्केट में 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट तो चलता रहता है, इतना मैनेज कर सकते हो। तो ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ के हिसाब से मैं आपको बताऊँ यहाँ से बाइंग मैंने क्यों प्लान किया था। तो आप देखोगे ये डेली का बाइंग का प्लान है, ठीक है। ये डेली की बाइंग यहाँ से क्रिएट हुई थी इस लेवल से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट लेवल था ये, ठीक है, और लास्ट लेवल था ये। तो मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए या फिर इस लेवल का रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, इसके पास 2 चांसेस है। ये इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है, ठीक है, आप देखोगे नीचे भी आ सकती है। और लास्ट लेवल ये है, तो यहाँ तक भी आ सकती है। बिकॉज मार्केट को चाहिए क्या, कुछ नहीं, उसको सिर्फ चाहिए कि जहाँ से उसको ऑर्डर मिल जाए डायरेक्शन। अगर उसको नीचे साइड में ऑर्डर मिल रहा है तो नीचे जाएगा, अप साइड में ऑर्डर मिल रहा है तो अप साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे ये बाइंग का अटेम्प्ट मैंने लिया था, ये डेली की बाइंग का लेवल है, यहाँ से ये बाइंग हुई थी, ठीक है। लेकिन इस बाइंग को देख रहे हो यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक कोई होल्ड कर रहा है तो वो आप समझ सकते हो कि कोई होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक दिन में इतना ज़्यादा चेंजेस है, ठीक है। ये डेली की बाइंग, तो ये डेली का लास्ट लिक्विडिटी का जोन है। आप इसको लिक्विडिटी जब आप समझोगे तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे कि ये क्या लेवल्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखोगे पिन पॉइंट से इसके 50% के लेवल से ये जो होता है रिजेक्शन लिया हुआ है, और यही ट्रेड जो होता है अभी रनिंग है। तो आप इसको अपोजिट साइड में यहाँ से एक बड़ी बाइंग के लिए आप जो होती है प्लान कर सकते थे। ये लेवल का देख रहे हो लगभग 400 जो होती पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो इतने बड़े एसएल के साथ हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएंगे, अभी इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो 3 मिनट का ट्रेड था, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया हुआ है।
लेकिन साथ में इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि ये जो सारी कैंडल्स है ये सारी इसके इनसाइड में है, तो अभी तक किसी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो इस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते थे, होल्ड करते तो देन हम कितना बड़ा प्रॉफिट्स लेके जाते, देख रहे हो। ये ओनली सेटअप है, और ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया था, ये मैंने आपको ये 3 PM पे स्टारडे 3 PM पे मैंने आपको बताया हुआ था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड में भी हमने ये प्लान किया था कि ये हमारा 4 आवर की सेलिंग है यहाँ से। जैसे कि ये 4 आवर की बाइंग कंप्लीट हुई थी, मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, ठीक है। जब रुकने का नाम ले लिया तो हमारे पास ये सेलिंग का सेटअप था, ठीक है। यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली और ये ग्रीन में यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक है। यहाँ पे हाई इसका ब्रेक किया हुआ है, हाई को ब्रेक करने पे आप यहाँ पे देखोगे ये भी ब्रेक किया हुआ है इसको, ठीक, ये भी ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था और ये 4 आवर की सेलिंग थी। इसको 1 आवर में रिफाइन किया हमने, ठीक है। जब 1 आवर में रिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, तो भी हमारा जो अगर एसएल देखोगे यहाँ से, अगर यहाँ पर भी मार्केट है तब भी एसएल देखो, क्योंकि मैं टॉप से सेल करना था 360 पिप्स का। अगर एसएल लेना तो इतना पॉसिबल तो है नहीं। फिर हमने इसको 50 मिनट में रिफाइन किया और इस लेवल को हमने ट्राई किया कि ये कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये इसको हमने रिफाइन किया था इस लेवल से, जब मार्केट यहाँ तक था, ठीक है, तब भी लगभग 150 पिप्स के आसपास था। तो हमने यहाँ पे ये रिफाइन किया हुआ था, और ये जो सेटअप यहाँ से मैंने रिफाइन किया हुआ था, ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ था उससे पहले ही। ये देखो, ये ट्रेड है गोल्ड का, और इसको मैंने डाला था लगभग 2:16 दोपहर में 2:15-16 के आसपास मैंने इसको प्लेस किया था यहाँ पे। और ये जो ट्रेड था ये मैं 4 आवर की सेलिंग थी, आप देखोगे 4 आवर की सेलिंग पेंडिंग था। अब इतने बड़े रैली में जब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही होती है, तो उस टाइम पे अगर कोई ये सोचेगा कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं वो भी इतने बड़े में, तो एक बार के लिए वो करेगा। लेकिन मुझे जो लिक्विडिटी का सेटअप्स होता है ना, वो ये चांसेस होता है कि वो डिसाइड कर देता है मार्केट के डायरेक्शन को, लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी है तभी आप उस ट्रेड को ले पाओगे। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे 70 पिप्स का एसएल बन रहा था, तो 70 पिप्स से या फिर इसको 100 पिप्स के एसएल के साथ भी अगर प्लेस करना होता है तो अपने पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो 100 पिप्स 150 पिप्स 200 पिप्स को निकल जाते हैं, उतना तो हमारा टारगेट होता है। लेकिन जब उतना एसएल देखने को मिलेगा तो एक बार के लिए हमें वो चीज़ का थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई नहीं, मेरे पास इसका भी वे है, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं कर पाता। लिक्विडिटी सेटअप्स हैं, ये 4 आवर की सेटअप्स थी जिसको हमने दिया था। और इससे पहले मैंने इस गोल्ड का जो था वो कई सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ था। ये देखो, ये गोल्ड का मैंने यहाँ पे सेटअप्स इसमें बनाया हुआ था, लेकिन ये देख रहे हो 490 पिप्स का एसएल। तो यहाँ पे इसको हाफ करोगे, ठीक है, हाफ करोगे तब भी 25 यानी 250 पिप्स का एसएल आ रहा था, तो इसको हम होल्ड कर रहे थे। ये कब का है, मैंने लिखा था कि टेक्निकल एनालिसिस इन 4 आवर चार्ट शोइंग नियर 25 पिप्स करेक्शन इन गोल्ड बट न्यूज एंड अदर इफेक्ट मोर इन स्मॉल टाइम फ्रेम। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा था, और मैंने ये गोल्ड का आपको दिया हुआ था, लेकिन इतना बड़े एसएल के साथ कौन ट्राई करता। तो एक लेवल ये था, इसका एसएल रख करके इसके बाद इसका 25% रख करके हमने और इसको वेरीफाई किया था। ये आप देखोगे तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप इसको देखोगे तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इसको मैंने जब 50 मिनट में रिफाइन किया तो वो चीज़ हमें मिला था। इससे पहले भी कई सारे सेटर्स में इसमें डालता रहता हूँ, जैसे ये देखो गोल्ड का ट्रेड, इसको भी हमने किया था, ठीक है। ये 3 मिनट्स में है, ठीक है, एंट्री से लेकर के फुल टारगेट तक ये सारे सेटर्स देखो। ये भी गोल्ड का था, ये गोल्ड का था 3 मिनट में, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे टारगेट देने के बाद ये नीचे आया,
ये सब दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप देखो जो फालतू का इधर उधर का चीज़ें सीखते हो ना, आप सिर्फ लिक्विडिटी को सीखो। लिक्विडिटी ही सबसे बड़ी जो होती है वो पिन पॉइंट है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आर्डर्स, जो भी आर्डर्स मार्केट में फील हो रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो कि आर्डर्स कौन से आर्डर्स लग रहे हैं, और ये सिर्फ लिक्विडिटी बताता है। लिक्विडिटी कोई जैसा बहुत बड़ा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लिक्विडिटी मत बोलो, इसको सिर्फ बोलो कि आर्डर्स क्या लग रहे हैं। जैसे अगर आप जा रहे हो मार्केट में, आप मंडी में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे ये समझो कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे कोई बाई कर रहा है या फिर कोई सेल कर रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो वही चीज़ें लिक्विडिटी है। कोई कॉन्सेप्ट, कोई इधर फंडिंग का कुछ भी नहीं काम करता भाई, सिंपल, बहुत ही सिंपल रियल चीज़ें काम करती। और देखो ये गोल्ड का ट्रेड करना था ना 50 मिनट में, तो यहाँ पे देखोगे इस गोल्ड में देखो ना, कोई 50 मिनट का ये सेलिंग तो बताया था कि ये 4 आवर की सेलिंग यहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन इसके साथ में मैंने आपको यहाँ पे देखो एक और चीज़ किया, इट्स ओनली टेक्निकल बट मूवमेंट डिपेंड ऑन न्यूज डाटा। देखो ये गोल्ड में मैंने बाइंग भी यहाँ से किया था, ठीक है, ये लिक्विडिटी का सेटअप बना था, इसमें 3 मिनट में बना था, इसको 1 मिनट में मैंने जो था यहाँ पे जो था ये एग्जीक्यूट किया था। तो मुझे पता था कि ये इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं लिक्विडिटी में, इसको यहाँ से ये मूवमेंट किया था, लेकिन ये मूवमेंट फेल हो गया। अभी आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या, गोल्ड फेसिंग स्ट्रगल टू गोइंग अपसाइड, ये अपसाइड जाने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से हमारा सेलिंग चल रहा था, यहाँ से कुछ 50 मिनट के टाइम फ्रेम से ये सेलिंग चल रहा था, तो इसको ये फेस नहीं कर पा रहा था। देन यहाँ पे अब देखोगे ये भी फिर भी यहाँ तक गया था, ठीक है, इसने 200 प्लस पिप्स दिए थे, मैंने इसको इन्फॉर्म किया था 3 PM का, ठीक है। उसके बाद AGBP का था, फेल हुआ था। उसके बाद ये रात में सीधे आप देख रहे हो गोल्ड ने तबाही मचाई, इसको मैंने डाला था रात में, ठीक है। अब देखते हैं कि गोल्ड के सेटअप्स को काम कैसे करता है। देखो ये तो मैंने आपको शो कर दिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, देन ये नीचे से ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, फिर से सेलिंग है, और इस सेलिंग का रेंज जो आप देखोगे तो इस सेलिंग का रेंज है ये, ठीक है। इसने एक और सेलिंग यहाँ पे देखो कंप्लीट की है 50 मिनट के हिसाब से। मैं जिस टाइम फ्रेम में बैठूँ, लिक्विडिटी का कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे उतने पेशेंस के साथ, उतने आपके जो होती है वो चीज़ें के साथ, रिस्क के साथ आपको पे बैठना पड़ेगा, सब कुछ परफेक्ट होता है। चाहे आप डेली के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी का सेटअप अप्लाई करो, चाहे 4 आवर में अप्लाई करो, चाहे 1 आवर में अप्लाई करो, चाहे 50 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, किसी में भी अप्लाई करो, सबका रिस्क रिवार्ड होता है, ठीक है। ये ट्रेड देखोगे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और यही सेम ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे अभी, जैसे गोल्ड में हम देखोगे ना, तो गोल्ड को मैंने बहुत ज़्यादा रिफाइन किया है, ठीक है। देखो ये टॉप से सेलिंग मैंने यहाँ पे इसका रेंज कंप्लीट हुआ था, इसका रेंज देखोगे तो ये सिर्फ ऐसे लेवल्स नहीं मार्क किए गए, ये फुल जो होती है रेंज है, और यहाँ पर आप देखो ये रेंज कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये रेंज हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके जब ये रेंज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मार्केट देख रहे हो ये ऊपर गया है, रिटेस्ट के बाद इतना गिरा है, ठीक है। ये अभी जो होती है मॉर्निंग का ट्रेड है। इससे पहले कल के लिए बात करें, कल का सेटअप्स आप देखोगे तो कल के सेटअप्स में कितने ज़्यादा देख रहे हो, यहाँ पे बाइंग किया, ये लिक्विडेट किया, ठीक है। 3 मिनट में है, वो जो 1 आवर है आप उसको छोड़ दो, देखो 3 मिनट में कितने सारे ट्रेड्स, ये सेलिंग का था, इसको भी होल्ड करते तो भी ये प्रॉफिट में आता। ये बाइंग था, यहाँ पे ऐसा लगा, ये बाइंग था, यहाँ पे ऐसा लगा, फिर ये सेलिंग था, ये टारगेट डन किया, ये हमारा टारगेट यहीं तक था, लेकिन एक्स्ट्रा मार्केट गिरा था यहाँ तक, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, फिर भी यहाँ से हमने बाइंग का प्लान किया, ये बाइंग था जिसका मैंने अपडेट किया था, ये भी देखो बाइंग जा रहा था, ये भी CTC निकाला। इस आप कैसे हो रहा है इस पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ इतना सोचो कि आपको क्या समझना है, आपको लिक्विडिटी समझना है या फालतू की जो होती है ये बाइंग, वो चीज़, ये चीज़,
फलाना ढिंगा चीज़ें करनी है। मैं देखोगे ना ऐसे कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ। मुझे सिर्फ देखना होता है कि कहाँ पे चीज़ें हैं। मैं देखो ये भी मार्क किया, ये भी मार्क किया, मार्क करके मैं बैठा हुआ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। लेकिन सेलिंग है, अब यहाँ पे सेल किया मैंने, मार्केट आया लेकिन इसको लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। अब छोटे छोटे ट्रेड्स बने, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी ट्रेड्स है, सिर्फ पॉसिबल लिक्विडिटी के सेटअप्स पे आप कोई सा भी देख लो, यहाँ चाहे ये ट्रेड हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी ट्रेड हो, सबको मैंने वो टेलीग्राम पे जो होती है अपडेट किया हुआ है। इसमें से 5 मेंबर्स है, आप समझ रहे हो, इसमें से केवल 5 मेंबर्स है। तो जो लोग हैं इसमें पता नहीं, वो लोग ठीक है अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि लोग ना लालची होते हैं, वो अपने ग्रेड को नहीं कर पाते हैं और कुछ भी मतलब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते। जैसे ये देखो, ये ट्रेड कंप्लीट था 1 मिनट में, यहाँ पे देखो ये ट्रेड्स के बनने के बाद ये चीज़ हुआ था। कभी कभी ना 1 मिनट में कितना फास्ट आप कर लोगे, 1 मिनट में आप कितना फास्ट कर लोगे। गोल्ड में देखो 400 पिप्स, कितने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में थे, उसमें आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। अब समझते हैं कि और भी एक चीज़ है AGPP JPY करके, इसमें तो भाई क्या है, ये तो ऐसा ट्रेड इसमें निकलता है कि एक बार में आपका पूरा अकाउंट ही लिक्विडेट कर देगा। देख रहे हो, इतने छोटे पॉइंट से ये रिवर्स हो गया। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में है सारी चीज़ें, ये छोटे मोटे ट्रेड्स नहीं है, बड़े बड़े ट्रेड्स हैं। ये पूरा रेंज मैंने वेट किया था, क्योंकि ये रेंज क्रिएट कर दिया था एक कैंडल से। आप देखोगे एक कैंडल से रेंज क्रिएट कर दिया। और देखो, आप ये सोचो कि आप यहाँ पे सेल करके बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे 20-25 पिप्स के एसएल के साथ 270 पिप्स का टारगेट लेके बैठे हो। टारगेट टर्न होता है, देन मार्केट देख रहे हो, एक कैंडल ये रहा, ये कितने पिप्स का कैंडल है, 1500 पिप्स का। सोचो भाई क्या चीज होता है। अगर कोई यहाँ पे अपोजिट ट्रेड लगा दिया होता, तो कोई अपोजिट ट्रेड लगा लिया होता तो उसका तो अकाउंट ब्लो खत्म हो जाता है भाई। इतना फास्ट ही मूवमेंट हुआ था ना, 1 मिनट में देखो कैंडल। कहाँ गया, यही है, कोई चांसेस नहीं है। एक कैंडल, सेकेंड कैंडल, एक कैंडल बनी है कितने पिप्स की, 1200 पिप्स की। क्या वेट कर लो, कोई ब्रोकर इतना फास्ट एग्जिट नहीं कर पाएगा सर। तो ये है ट्रेड्स। अभी ये गोल्ड में चल रहा है, ये भी हम ट्रेड्स को कुछ न कुछ इसमें मैनेज कर पाते अगर हम मार्केट में होते। फिलहाल के लिए गोल्ड की बड़ी व्यू के लिए अभी हमें वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट ने एक जो होती है अभी एक लड़ाई जीती है मार्केट ने, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग बताया था कि ये सेलिंग है। अब इसमें देखो ये लेवल पेंडिंग मैंने शो किया था, क्योंकि ये एक सेलिंग था, यहाँ पे ये लेवल पेंडिंग था, इसको मार्केट को कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन ये इसको छोड़ के गया। इसके नीचे अभी कोई लेवल पेंडिंग नहीं है। आप एक चीज़ समझना, मार्केट जब भी कोई पेंडिंग लेवल छोड़ गया था, देखो यहाँ पे पेंडिंग लेवल, यहाँ पे इसको ब्रेक करके गया था, तो यहाँ से लगा कि मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन वो एक झटके में आया, इस लेवल को टैप किया और अपसाइड गया। और इसके बाद आप देखोगे डेली की बाइंग यहाँ से है। आप लिक्विडिटी सेटअप्स देखो, क्योंकि इसमें आप छुपा नहीं सकते। आप वो चश्मा लगा के देख रहे हो जो सारी चीजें आप लोग कर रहे हो। ये डेली की बाइंग कब का है, ये अक्टूबर का है, सॉरी यहाँ से, हाँ यहाँ से ही है, ये अक्टूबर का है, 30 अक्टूबर का। सोच लो
लगभग 3 मंथ होने वाले हैं। और यहाँ तक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो ये भी एंट्री हुआ था, ये भी एंट्री हुआ था, 4 आवर पे ट्रेड्स थे। तो डेली का बाइंग अलग है, 4 आवर की बाइंग अलग है। सब लिक्विडिटी सेटअप्स है, कोई भी ऐसा वैसा सेटअप्स नहीं है, सब लिक्विडिटी सेटअप्स। बहुत मेहनत किया है इस चीज़ को, ये कहीं नहीं मिलेगा। बस ये है कि आप जब मार्केट को समझना स्टार्ट करोगे ना, तो चीज़ें आपको ईजिली जो होती है वो दिखने लगेंगी कि मार्केट में होता क्या है। ठीक है, ये जनवरी से मैंने इसमें लिक्विडिटी के सेटअप्स को ट्रैप किया। अब देखो ये रेंज में है, ठीक है। आप इसको देखोगे 1 आवर की कैंडल ये बनी है ना, ये इसके अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। इसको ब्रेक करता है देन हम मार्केट में नया जो होती है 4 आवर की बाइंग या सेलिंग का जो होती है वो ट्राई करेंगे। ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे गिरे, लेकिन हमारा टारगेट तो यहाँ पे डाउन हो गया है। तो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है हाई, ना ही लो ब्रेक किया। अगर लो ब्रेक करके ये नीचे कोई सेटअप देता है तो यहाँ तक आ सकता है इजीली। लेकिन आप नॉर्मल मार्केट में भी देखो तो कितने बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो उसको बड़े टाइम फ्रेम्स में एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल नहीं है। 50 मिनट में यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग बताया था कि सेलिंग चल रहा है, और ये देखो 3 मिनट में हमने कंप्लीट किया हुआ। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चल गया है देने, और उसके बाद इस सेलिंग ही है यहाँ से, और ये लेवल से हाँ एक सेलिंग है यहाँ से। आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, आप इसका 50% मार्क करोगे, देख रहे हो कितना पिप्स का एसएल बन रहा है। अब आपके अंदर हिम्मत होती है तो आप इसके 50% के लेवल से यहाँ से आप इसको एसएल लगाते, सॉरी सेलिंग लगाते। पहले मार्केट उतना ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ दिमाग में ट्रिगर होता है। आपका चार्ट पे ट्रेड ट्रिगर नहीं होता, पहले अपने दिमाग में ट्रिगर होता है। अपने टारगेट कहाँ तक लेना है वो चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये हमारा इसका टारगेट है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड्स है, ये देख रहे हो 1700-1800 पिप्स मार्केट और गिरने वाला है। ये 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड है, और ये गिरेगा। जब तक मैं वो कर रहा था, अभी मैंने इसको ट्रेड को कर लिया होता। ये कितना है अभी, जब से मैं लाइव में हूँ तब से ट्रेड नहीं हुआ था, लेकिन ये मैं ट्रेड कर लेता। मार्केट गिर रहा है, अभी 1 मिनट में चलते हैं, ठीक है। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरा लिक्विडिटी का है सेटअप्स, मार्क करूंगा लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, क्या चीज़ कर रहे हैं लोग, डायरेक्ट इंटर, और उसके बाद ये टारगेट। अब ये 210 पिप्स का जो एसएल है ये भारी है, क्योंकि इसके बीच में 1 मिनट में भी कोई रेंज नहीं है। आप इसको कितना प्यूरिफाई करोगे। जैसे मैं इसको यहाँ पे और भी इसको जो होता है कम करता हूँ, तो ये मेरा आएगा कितना, ये मेरा आ जाएगा लगभग 90 पिप्स। और भी इसको वेरीफाई करता हूँ तो ये देखो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा ये लगभग 40 पिप्स। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये 40 पिप्स से ट्रेड हो जाएगा, तो नहीं, पॉसिबल नहीं। मैंने आपको ट्रेड करने के लिए ये नहीं बोलूँगा कितना करो। मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग आ रही है तो वहाँ से मैं 20 पिप्स का एसएल लेकर के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर वो गया तो ठीक, नहीं गया तो एसएल ले जाएगा, तो 20 पिप्स 25 पिप्स के आसपास मेरा ट्रेड कर जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर 210 पिप्स का रेंज है एसएल का, आप इसको लेके बैठ जाओ तो 210 पिप्स में भाई कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। छोटे अमाउंट से 0.01 से भी लोगे तो भी बड़ा अमाउंट जो है आप लॉस करोगे। ये देखो जाएगा, ये 1 मिनट में गिर रहा है, लेकिन हम होते हैं यहाँ पे तो ये भी कहीं से भी अगर हम इसको ट्रेड को ले लेते तब भी हम 500 550 देख रहे हो, 600 हो गया, मान के चलो 600 के आसपास आ चुका, ये ट्रेड कर लेते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है।
लिक्विडिटी आप समझ पाओगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन ये है कि जब आपको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, आपको पता है कि लॉसेस कितने हो सकते हैं, देन वो चीज़ आपके लिए भारी होती है। ये आएगा यहाँ तक बिकॉज ये लिक्विडिटी, मैंने आपको ये चीज़ बताया कि यहाँ पे एक देखो पेंडिंग लेवल ये भी है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए, अगर कोई पेंडिंग लिक्विडिटी रहती है ना, तो उसको मार्केट ये कोशिश करता है कि वहाँ तक आए, उसके बाद ऊपर जाए। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, उसको निकालना तो ज़रूरी है ना। कोई बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो हेज कर देते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी लेवल पे मार्केट में कोई बाई नहीं किया होगा, यहाँ से कोई बाई करके बैठा होगा, कोई यहाँ से बाई करके होल्ड किया होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोग होगा, हाँ, हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कोई आदर्श नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई आदर्श नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर जो लिक्विडिटी को बेस पे, जैसे ये डेली का बाइंग है, अब देखो यहाँ से ना यहाँ तक मार्केट चला गया, लेकिन ये इस लेवल को टच कर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो बायर्स होते हैं ना, उनका है, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितने पिप्स के एसएल के साथ था, ये लगभग 170 पिप्स के एसएल के साथ ये ट्रेड था। एक बार इंटर करो, देन फुली कैप्चर करो, वेट करते रहो, वेट उठाए वो कितना प्रॉफिट्स में होगा। यहाँ पे नॉर्मल लोग होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो इतना देखेंगे प्रॉफिट, भाग जाएंगे। अगर नहीं भागते तो इतना बड़ा, ये जब गिरेगा मार्केट ना, ये यहाँ पे मार्केट गिरेगा ना, कितना गिरा है, लगभग 2400-2500 पिप्स गिरा है, तो भाग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बुक करने के बाद वो लोग फिर से देखो यहाँ पे एंट्री मिला है, यहाँ पे एंट्री मिला है, यहाँ पे एंट्री मिला है। लेकिन यही है कि हम लोग प्रॉफिट बुक करके भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इतना बड़ा प्रॉफिट्स किसी का आदर्श नहीं होगा, छोटे मोटे ट्रेडर्स का। बड़े प्लेयर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन करते हैं, मुझे ये चीज़, ठीक है। आप लोग सिर्फ, मैं जहाँ तक बोलूँगा, आप लोग लिक्विडिटी को समझना स्टार्ट। बाकी कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बीटीसी ने तो क्या ही खास, अभी क्या इसमें देखोगे, बीटीसी ने तो पूरा नरक बना दिया है। ये बीटीसी का यहाँ से प्लानिंग तो हो सकता है, लेकिन बीटीसी में प्लानिंग कितनी बड़ी होगी वो चीज़ को देखना जरूरी है। ये डेली की बाइंग है, ये कोई एक्चुअल बाइंग नहीं है, क्योंकि डेली की बाइंग है, मुझे पता है कि यहाँ से बाइंग होना चाहिए। अगर बाइंग का ऑर्डर मिलता है इस लेवल के बेस पे, अगर इसको ब्रेक करता है, अगर सेलिंग मिलता है तो मैं सेल करूँगा, लेकिन बाइंग का लास्ट लेवल है। अगर यहाँ से बाइंग इसको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं मार्केट में बायर्स, ठीक है, तो उनके लिए लास्ट लेवल कोई सा भी नहीं होगा। सो हमें वही करना है जो लेवल्स हम समझते हैं, बाकी किसी का कोई वो नहीं है। जब इतनी चीज़ें अपने पास है तो कर सकते हैं। अभी देखो ये 1 मिनट में कितने पिप्स हैं, 330 पिप्स। एसएल लगाने जाओगे तब भी 100 पिप्स। क्या ट्रेड करोगे भाई? अगर जो टॉप से बैठा है तो एक कैंडल को देख के वो निकल जाएगा, बोलेगा भाई इतना प्रॉफिट है, यहाँ पे चला जाएगा मेरा, ठीक है। देखो 160 पिप्स के कैंडल बन रहे हैं, 150 पिप्स के कैंडल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ से एंट्री, वो चीज़ को रिफाइन कर पाना, इतना वो कर पाना, समझ सकते हो, ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझो, लिक्विडिटी को प्ले करो, आप कितने भी हार्ड मार्केट है आप सरवाइव कर लोगे। बहुत टाइम लगता है, एक पेशेंस नाम की चीज होती है उसको क्रिएट करने में। जैसे ये पूरा है, पता होते भी वेट करना। ये कितना है? 1680 पिप्स। इससे पहले भी बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स किए हैं।